अगर लेबनान में घुसपैठ की तो इजरायली सैनिकों की खैर नहीं। लेबनान के राष्ट्रपति ने पहली बार सेना को दिया जवाब देने का आदेश। नेतन्याहू की उड़ी नींद, जानेंगे क्यों बिगड़ा मामला। अगली खबर में आपको बताएंगे कतर फिर बनना चाहता है शांति का दूत। ईरान और अमेरिका को बातचीत की मेज पर लाने की कोशिशें जारी। और उधर ट्रंप ने दिया परमाणु परीक्षण शुरू करने का आदेश। कहा रूस और चीन को जवाब देना जरूरी है। मतलब अब दुनिया फिर लौट रही है कोल्ड वॉर के दौर में। और साथ में आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर को लेकर मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी के बयान पर भारत ने दिया जवाब। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने आज यानी गुरुवार को अपनी सेना को आदेश दिया है कि अगर इजरायल दक्षिणी इलाकों में घुसपैठ करने की कोशिश करे तो तुरंत उसका जवाब दिया जाए और देश की जमीन व नागरिकों की सुरक्षा की रक्षा की जाए। दोस्तों, ये पहली बार है जब लेबनान के राष्ट्रपति इजरायल के खिलाफ सेना को जवाब देने का आदेश दिया है। ऐसे में ये इजरायल की टेंशन बढ़ाने वाली है, क्योंकि अब तक लेबनान के राष्ट्रपति इजरायल के हर हमले पर चुप्पी साधे हुए थे। ये बयान उस घटना के बाद आया है जिसमें बलेदा कस्बे में इजरायली सेना के घुसपैठ के दौरान एक लेबनानी नागरिक की मौत हो गई और वहां की नगर पालिका इमारत पर हमला किया गया। राष्ट्रपति ऑन ने कहा कि यह इजरायली हमला कोई अकेला घटना नहीं, बल्कि इजरायल की लगातार चल रही आक्रामक कार्रवाइयों की एक कड़ी है। उन्होंने बताया कि यह हमला उस बैठक के अगले ही दिन हुआ है जिसमें युद्ध विराम निगरानी समिति ने भाग लिया था। इस समिति का काम सिर्फ घटनाओं को दर्ज करना नहीं, बल्कि इजरायल पर दबाव डालना है ताकि वो पिछले साल नवंबर में हुए युद्ध विराम समझौते का पालन करे और लेबनान की संप्रभुता का उल्लंघन बंद करे। लेबनानी सेना ने भी इजरायल के इस कदम को अपराध और लेबनान की संप्रभुता पर सीधा हमला बताया है। सेना ने कहा कि इजरायली सेना का बलेदा में किया गया ऑपरेशन युद्ध विराम समझौते का खुला उल्लंघन है। सेना ने युद्ध विराम की निगरानी करने वाली समिति से इजरायल की बार बार की जा रही इन हरकतों को रोकने के लिए कदम उठाने की अपील की। सेना ने यह भी कहा कि इजरायली सेना जो झूठे बहाने बना रही वो सिर्फ अपने अपराधों को सही ठहराने का तरीका है। इजरायल का यह कहना है कि उसने बलेदा की नगर पालिका इमारत पर इसलिए हमला किया क्योंकि वहां से आतंकी गतिविधियां चलाई जा रही थी जो पूरी तरह बेबुनियाद है। दूसरी ओर इजरायली सेना ने अपने बयान में दावा किया कि बलेदा की वो इमारत हाल ही में हिजबुल्लाह द्वारा नागरिक ढांचे की आड़ में आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। बताया गया कि सुबह के वक्त इजरायली सेना की एक टुकड़ी दक्षिणी लेबनान के अंदर घुस गई और नगर पालिका इमारत में सो रहे एक कर्मचारी की मौत हो गई। दोस्तों, इजरायल ने नवंबर 2024 से लागू युद्ध विराम समझौते का अब तक 4500 से ज्यादा बार उल्लंघन किया है। इन हमलों में सैकड़ों लोग मारे गए और घायल हुए हैं। इजरायल अब भी उस समझौते की अवहेलना करते हुए दक्षिण लेबनान की 5 पहाड़ियों पर कब्जा किए हुए है जो उसने हालिया युद्ध में हथियाई थी। इसके अलावा वो अब भी कई और लेबनानी इलाकों पर दशकों से कब्जा जमाए हुए हैं। अब सवाल ये कि क्या लेबनान के राष्ट्रपति के आदेश का असर होगा? क्या इजरायली सैनिक अब लेबनान में घुसपैठ नहीं कर पाएंगे? इसका असर कितना होता है आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल ये इजरायल के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि लेबनान की सेना भी अब इजरायली घुसपैठ करने वाले सैनिकों को जवाब देंगे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, कतर का कहना है कि वो एक बार फिर ईरान और अमेरिका को बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी ने कहा कि उनका देश ईरान और अमेरिका को वार्ता की मेज पर वापस लाने का प्रयास कर रहा है। बीबीसी उर्दू के मुताबिक दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने कहा है कि ईरान सक्रिय रूप से यूरेनियम संवर्धन नहीं कर रहा है। हालांकि उनके अनुसार ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर के पास कुछ गतिविधियां देखी गई है। इस साल ईरान और अमेरिका के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता की मध्यस्थता ओमान ने की थी। ईरान और अमेरिका के बीच 5 दौर की वार्ता हुई थी, लेकिन 12 दिनों के युद्ध के दौरान इजरायल और फिर अमेरिका की ओर से ईरान पर हमला किए जाने के बाद तेहरान ने अमेरिका के साथ बातचीत रद्द कर दी। अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान ने कतर स्थित अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल हमले किए, जिसका कतर ने सुरक्षा परिषद में विरोध किया। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के रक्षा विभाग पेंटागन को
तुरंत परमाणु हथियारों के परीक्षण शुरू करने का आदेश दिया है। उन्होंने ये आदेश अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर दी है। ट्रंप का कहना है कि रूस और चीन जैसे देश अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं, इसलिए अमेरिका को भी बराबरी के आधार पर ऐसा करना चाहिए। ट्रंप ने यह आदेश ऐसे समय में दिया है जब हाल ही में रूस ने दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड यानी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल बुरेवस्तनिक का सफल परीक्षण किया है। दावा किया जा रहा है कि यह मिसाइल बहुत लंबी दूरी तक जा सकती है और परमाणु वारहेड ले जाने में सक्षम है। ट्रंप ने पुतिन के इस कदम को गलत बताया था। ट्रंप के पोस्ट की टाइमिंग एक और मायने में भी दिलचस्प है। आज यानी गुरुवार को दक्षिण कोरिया में उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से 6 साल बाद मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं की यह मुलाकात 2019 के बाद पहली बार हो रही है और इसका मकसद व्यापार युद्ध को खत्म करने की कोशिश बताया जा रहा है। अब बात करें परमाणु परीक्षणों की तो अमेरिका ने आखिरी बार पूरा परमाणु परीक्षण 1992 में किया था। उसके बाद से अमेरिका ने असली विस्फोट नहीं किया, बल्कि कंप्यूटर सिमुलेशन और सीमित सब क्रिटिकल परीक्षणों के जरिए अपने हथियारों की जांच जारी रखी। चीन और रूस ने भी 1990 के दशक के बाद से कोई बड़ा परीक्षण नहीं किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अमेरिका वाकई नए परमाणु परीक्षण शुरू करता है तो इससे दुनिया में हथियारों की होड़ और बढ़ सकती है। 1992 के बाद अमेरिका ने परमाणु परीक्षण पर रोक लगाई थी, लेकिन तकनीकी रूप से वो अब भी नेवादा टेस्ट साइट पर इसे फिर से शुरू कर सकता है। दरअसल ट्रंप ने अपने बयान में यह भी दावा किया है कि अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। हालांकि असल आंकड़ों के मुताबिक रूस के पास सबसे ज्यादा करीब 5500 और अमेरिका के पास लगभग 5000 परमाणु हथियार है। उनके इस बयान के बाद अमेरिका के अंदर भी हलचल मच गई। नेवादा की कांग्रेस सदस्य डीना टाइम्स ने एक्स पर लिखा है कि वो ऐसा कोई भी परीक्षण रोकने के लिए बिल लाने वाली है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों जम्मू कश्मीर पर इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC के बयान पर भारत ने प्रतिक्रिया दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस ब्रीफिंग में OIC के बयान खारिज किया है। उन्होंने कहा OIC सचिवालय की ओर से जो बयान दिया गया है हम उसे पूरी तरह खारिज करते हैं। रणधीर जायसवाल ने कहा उन्हें भारत के आंतरिक मामलों पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि OIC ने सोमवार को एक बयान जारी किया था जिसमें उसने जम्मू कश्मीर के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार की वैध मांग के समर्थन में एक बार फिर पूरी एकजुटता जताई थी। OIC की ओर से जारी बयान में कहा गया था 27 अक्टूबर 2025 को जम्मू और कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे को 78 साल पूरे हो गए। इस मौके पर OIC के जनरल सेक्रेटरीट ने जम्मू कश्मीर के लोगों के आत्मनिर्णय के वैध अधिकार की मांग के प्रति एक बार फिर पूरा समर्थन और एकजुटता जताई है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।